देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके करैक्टर टेबल के थर्ड और फोर्थ कॉलम में क्या आप लिखते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वो आप किस कॉलम में लिखते हैं, या फिर आपका कौन सा कॉलम आपको रमन एक्टिविटी के बारे में बताता है और कौन सा कॉलम आपको आईआर एक्टिविटी के बारे में बताता है। तो ये करैक्टर टेबल के बारे में और मुल्लिगन सिंबल्स के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 8 में बताया। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ ये लास्ट वाले 2 कॉलम्स की स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सिंपली एक्स, वाई या जेड होगा तो वो ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन होगी, लेकिन अगर एक्स, वाई या जेड के साथ आर होगा तो वो कौन सी होगी, रोटेशनल ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड मतलब कोई 2 एक्सिस को लेके आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई होगी एट ए टाइम। तो आपके पास जो करैक्टर टेबल होगा, जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास करैक्टर टेबल जो होगा वो इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में आपका करैक्टर टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास क्या है, ये जैसे कि आपके पास A1 में Z है। ठीक है, Z का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन हुई अलोंग Z एक्सिस। यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशन हुई अलोंग Z एक्सिस। यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशन भी शो हो रही है और रोटेशन भी शो हो रही है। ट्रांसलेशन हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका कौन सा मुल्लिगन सिंबल जो है वो रमन एक्टिव है। तो रमन एक्टिव के लिए आपके पास मुल्लिगन सिंबल में ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस होने चाहिए। तो आपके पास हर रो में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। दैट मीन्स आपके पास सारे क्या है, रमन एक्टिव है। लेकिन आईआर एक्टिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थर्ड जो कॉलम है वहाँ पे आपके पास एक्स, वाई या जेड होने चाहिए। मतलब आईआर एक्टिव के लिए आपके पास ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन का होना भी ज़रूरी है, और साथ में रमन एक्टिविटी के साथ यहाँ पर भी एक्स, वाई या जेड का होना ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास हम रो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जेड है तो यहाँ भी जेड है, तो ये क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। यहाँ पे अगर एक्स है तो आपके पास यहाँ भी क्या है, एक्स है, तो ये क्या होगा, ये भी आपके पास आईआर एक्टिव होगा। ये जेड है, यहाँ भी जेड है, तो ये आईआर एक्टिव है। यहाँ एक्स है, यहाँ भी आपके पास एक्स है, तो ये भी आईआर एक्टिव होगा। ये वाई है, यहाँ भी वाई आपके पास प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपके पास चारों के चारों मुल्लिगन सिंबल्स रमन एक्टिव है, लेकिन 4 में से 3 ही आईआर एक्टिव है। बिकॉज ये जो आपके पास A2 वाला रो है, इसका जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन एब्सेंट है। मतलब अकेले में एक्स, वाई, जेड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका A2 जो है वो आईआर एक्टिव नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एग्जाम्पल C2V एग्जाम्पल के थ्रू ये जेड एक्सिस कहाँ पे पुट करना है, एक्स एक्सिस कहाँ पे पुट करना है, ये देखेंगे। और ये कैसे आप जानते हैं, साथ में वो देखेंगे। अब आपको सिर्फ इन 2 कॉलम्स के बारे में स्टडी करनी है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब आप इसके लिए नोट लिख दीजिए आईआर एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी के, जो इस तरीके से है। इफ सेम एक्सिस इज प्रेजेंट इन बोथ कॉलम्स फॉर ए मुल्लिगन सिंबल, दैट मुल्लिगन सिंबल विल बी आईआर एक्टिव। आईआर एक्टिव के लिए बोथ ही कॉलम्स में सेम टाइप की एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ एक्सिस है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स किसी फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये रमन एक्टिव की बात करते हैं हम। फॉर रमन एक्टिविटी ओनली वन कॉलम दैट इज फोर्थ नीड्स द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नाउ अब हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले आप ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन की बात करेंगे, जिसमें एक्स, वाई और जेड को देखेंगे आप। उसके बाद आप रोटेशनल ट्रांजिशन की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशन में हम पहले एक्स को पिक करते हैं और एक्स पे हर एलिमेंट को आपने अप्लाई करके देखना है। अगर यहाँ आपके पास एक्स पे आप ई अप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आती। जब भी आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो सेम आपको मटेरियल मिलता है। मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी सिंपल एक्स ही मिला। ठीक है, तो जो आपको सेम एज सच मिलेगा तो आप में उसमें साइन
इसका जैसा ही रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये C2 अलॉन्ग जेड एक्सिस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि C2 अलॉन्ग जेड एक्सिस करनी है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपने शो करे हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पेन जो है आपका ये जेड एक्सिस की तरह काम करेगा। ठीक है, जब आप ऊपर से देखोगे, मतलब जैसे आप कैमरे में देख रहे हो वैसे करके, तो आपको क्या लगेगा, जेड एक्सिस जो है वो इस पेपर से ऊपर की ओर निकल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको देख रहे होंगे, तो ये जो आपकी एक्सिस होगी, ये आपको वाई एक्सिस ऐसे करके दिखेगी। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इस पेन के नीचे जो डॉटेड लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, जब आपने एक्स एक्सिस पे, जब आपने C2Z, ठीक है, आपने Z एक्सिस को होल्ड किया और इसको रोटेट किया 120 डिग्री पे। ठीक है, 120 डिग्री पे जब आप रोटेट करोगे तो ये राइट पोर्शन इस साइड जाएगा और ये लेफ्ट वाला इस साइड जाएगा। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ गया। तो आपको दिख रहा है कि इन्होंने अपनी पोजिशंस को अपोजिट डायरेक्शन में लिया। ठीक है जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो यहाँ पे क्या करोगे, ये साइंस भी अपोजिट आएंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। फिर जब आप इन पे प्लेन अप्लाई करते हो, एक्स जेड प्लेन, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन आपको जब आपके इस स्ट्रक्चर को काटेगा तो ऐसे करके काटेगा, तो एक्स की लाइन को कटेगा, एक्स हाफ ऊपर आएगा, हाफ नीचे जाएगा, और जेड भी हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो इनकी पोजीशंस में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक्स अलोंग सिग्मा एक्स जेड एज सच मिलेगा आपके पास। जब आप वाई जेड प्लेन अप्लाई करेंगे तो आपके पास वाई जेड क्या है, वाई ये है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे मिरर लगा देंगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, वाई जेड के अलग आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब अपोजिट मिलेगा। इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस एक्स लगाया। तो अब आपने क्या देखना है, इसको देखिए, आपके पास प्लस और साथ में कोई आपके पास कोफिशिएंट नहीं है, तो आप 1 मान के चलिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लगाया, तो -1 +1 -1। तो आपको चेक करना है किस मूल्यांकन सिंबल के सामने आपको ऐसा मिलेगा। तो +1 -1 +1 -1 B1 में आ रहा है। दैट मीन्स आपने ये एक्सिस, मतलब कहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन हो रही होगी, B1 में। तो आप क्या करेंगे, B1 के सामने लिखेंगे x। ठीक है, x का हमने स्टडी किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, y की स्टडी करेंगे। देखिए, y की स्टडी पे आइडेंटिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज सच आपने लिख दिया। जब आप इस पे C2 अप्लाई करेंगे z एक्सिस के अलोंग, तो तब आपका क्या है, अपोजिट आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको अपोजिट आ गया, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्लस का ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाता है और माइनस एक्स इस साइड आ जाता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे माइनस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स जेड प्लेन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक्स जेड प्लेन जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है, इसलिए आपने यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई कर दिया। फिर जब आप वाई जेड के अलोंग काटेंगे, जब आप इसको वाई जेड पे काटेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एज सच मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे +1। तो आपके पास क्या आया, +1 -1 -1 +1। तो ये आपको किस में मिल रहा है, B2 में मिल रहा है, इसलिए आप B2 में क्या लिखेंगे, B2 में आप लिखेंगे y, लिख दिया y। उसके बाद आप स्टडी करेंगे, x भी हो गया आपका, y भी हो गया, अब बचा आपके पास z। तो देखिए, z के लिए आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी वाली जगह पे आपने एज सच रखना है। अब आप z को जब रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आप z को रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास z अपनी ही जगह रहेगी। ठीक है, मतलब आपके पास एक्स वाई तो चेंज हो रही है, लेकिन आपको चेक किसको करना है, जेड को करना है। तो जेड अपनी ही जगह पे फिक्स है, दैट मीन्स इसका साइन एज सच रहेगा। फिर आपने प्लेन डालना है एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड आप जब प्लेन डालोगे, ये एक्स जेड इसको ऐसे करके काटेगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक्स जेड जब काटोगे तो एक्स 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 जेड में जो है
एक्स जेड अपनी जगह एज सच रहेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। और जब आप वाई जेड डालेंगे, वाई जेड प्लेन भी जब काटा तो आपकी जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आई, इसलिए यहाँ पे क्या रहा, एज सच रहा। तो आपको चेक करना है 1 1 1 कहाँ पे आपको मिलता है, आपको A1 में 1 1 मिलता है, इसलिए आप A1 की जगह पे आगे क्या लिखोगे, थर्ड कॉलम में जेड लिखोगे। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे समझ आई है कि नहीं। देखिए फिर से एक बार देखिए कि यहाँ पे माइनस वाई कैसे आया। आपने क्या किया, एक्स जेड आपने प्लेन लगाया, ये एक्स जेड मैंने प्लेन लगाया, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, आप इसको ऐसे करके काटोगे। ठीक है, ऐसे करके काटोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जब ऐसे काटोगे तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, यहाँ पे आप प्लेन ऐसे करके रख रहे हैं, तो क्या होगा, प्लेन में जो इसका नीचे वाला पोर्शन होगा वो आपके प्लेन में अपर वाली साइड दिखेगा, माइनस वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा होगा, और जो प्लस वाला पोर्शन है वो पीछे की ओर आपको दिख रहा होगा, मतलब आपको अपोजिट अपोजिट इनकी डायरेक्शंस दिख रही होंगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक, तो इससे आप क्या कहोगे कि आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आता है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे मिरर में इमेज डाल के देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, ट्रांसलेशनल ट्रांजिशंस को लेके आपने देखा कि आपकी ट्रांसलेशनल ट्रांजिशंस किस किस ने शो करी, A1 ने, B1 ने और B2 ने। ठीक है, अब आप शिफ्ट करेंगे आपकी रोटेशनल ट्रांजिशंस की ओर। अब हम शिफ्ट कर गए रोटेशनल ट्रांजिशंस की ओर। तो आर एक्स पे आइडेंटिटी जब हम लगाते हैं तो एज सच हमें मिलता है पॉजिटिव। अब क्या करेंगे आप, ये आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल बताया हुआ है, जब आप इस पे आर का मतलब रोटेशन। ठीक है, आर का मतलब क्या है, रोटेशन। रोटेशन जब हो रही है तो उस टाइम पे अगर आपके पास जिस एक्सिस की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें शिफ्ट आती है, अगर उस एक्सिस में पोजीशन अपोजिट हो जाएंगी रिजल्टेड फॉर्म में ओरिजिनल के कंपैरिजन में, तो आप वहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, ये जो आपकी एक्सिस है इसको आप ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती जा रही है अपनी जगह पे, लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हैं, इस पे C2Z अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपने क्या किया, इसको आपने क्या किया, घुमाया पूरा Z एक्सिस को रोटेट करते हुए 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आया, ये प्लस वाला साइन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको दिखेगा, जब ये क्या करा, इस साइड आया तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन दिख रही है, इसलिए आपने क्या किया, आर एक्स पे जब C2 लगाया तो वहां पर रिजल्टेड फॉर्म में माइनस आर एक्स लिखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आपने जब आर एक्स पे वाई एक्स जेड प्लेन डाला, एक्स जेड प्लेन जब आपने डाला तो क्या हुआ, एक्स जेड प्लेन के टाइम पे आपको क्या होता है, ये आर एक्स क्या हो रही है, रिपीट रोटेट कर रही है। तो आर एक्स पे जब आप मिरर प्लेन डालेंगे, प्लेन का मतलब आपको मिरर इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो वो मिरर इमेज एक्स जेड है, एक्स जेड मतलब ऐसे करके है, तो आप ऐसे करके इसको प्लेन डालेंगे तो इसको अपनी यहाँ पे इमेज दिख रही होगी प्लेन में। ठीक है, तो वो प्लेन में अगर इसमें रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो आपके रिजल्टेड स्ट्रक्चर में एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगी, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस आर एक्स लिखेंगे। उसके बाद जब इस पर आप वाई जेड अप्लाई करते हैं, प्लेन वाई जेड अप्लाई करते हैं, मतलब आप ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके करते हैं, तो आपके पास रोटेशन जैसी हो रही होती है वैसी ही उसी डायरेक्शन में रिजल्टेड फॉर्म में भी दिखती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आता है। अब आपको देखना है आपके पास क्या फॉर्म आ गई, +1 -1 -1 +1। तो आपको देखना है +1 -1 -1 +1 B2 फॉर्म में है, इसलिए आपके पास B2 फॉर्म में यहाँ पे आया। और हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, आर एक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आर एक्स की यहाँ पे आपके पास क्या आया, आर एक्स आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, अब आप आर एक्स के बाद आर वाई पे शिफ्ट हो जाएंगे।
ये आपने आर वाई ली और हर आर वाई पे आपने क्या किया, एक एलिमेंट आपने अप्लाई किया तो आइडेंटिटी पे एज सच मिलेगा। आर वाई पे आप जब आपने सी टू जेड करवाया तो आपके पास क्या मिला, सी टू जेड में क्या कर रही हूँ, आर वाई तो रोटेट हो रहा है, आपके पास ये आर वाई है, ये एज सच रोटेट होता जा रहा है और साथ में आपने इसको क्या है, जेड के अलाउंग 120 डिग्री जब आपने इसको शिफ्ट किया तो आपका ये पोर्शन इस साइड आ गया। यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे क्लॉक वाइज था तो रिजल्टेड फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉक वाइज दिखेगा। ठीक है, आपको एंटी क्लॉक वाइज दिखेगा रोटेट होते हुए। तो ये अगर क्लॉक वाइज है तो ये एंटी क्लॉक वाइज दिखेगा, इसलिए आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस आर वाई लिखा मैंने। उसके बाद आप प्लेन जब इस पे अप्लाई करेंगे, एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्स आपकी ओर है, जो एक्स एक्सिस है वो आपकी ओर निकली हुई है, बाकी यहाँ पे वाई और ये जेड एक्सिस है। तो जब आपने इस पे क्या किया, आपकी वाई जो है रोटेट करती जा रही, लेकिन आपने इस पे क्या किया, इस पे एक्स जेड प्लेन अप्लाई किया तो आपके पास ये ऐसे ही आएगी, इसमें आपको प्लस आर वाई आ जाएगा। फिर जब इस पे वाई जेड अप्लाई करेंगे, वाई जेड प्लेन जब आपने इस पे अप्लाई किया तो वो आप, जब आपने आर वाई अप्लाई किया तो आपको साइड वाइज ऐसे करके आप इस पे एक्स जेड, एक्स आपकी तरफ है तो आप प्लेन इसको ऐसे करके डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको कैसे प्लेन डाल रहे हैं, प्लेन आप इसको ऐसे करके प्लेन डाल रहे हैं रिजल्टेड फॉर्म में, ऐसे करके प्लेन आपको डाल रहे हैं। तो अगर ये प्लेन आप थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, आपके पास ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये वाला वाई इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वाई इस साइड आ जाएगा तो आपको क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है दिखेंगे, लेकिन उसका जो होगा साथ में क्या होगा, सेम सिस्टम होगा, क्योंकि आपकी वाई जो है वो एज सच रहेगी, इसलिए पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद जब आप वाई जेड अप्लाई करते हैं प्लेन, इस पे वाई जेड आपने जब प्लेन अप्लाई किया तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाता है, ओपोजिट स्पिन दिख रहा होता है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं। जब आप देखेंगे आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा और ये आपके पास प्रेजेंट होता है B1 में। तो आप क्या करेंगे, B1 में इसकी एंट्री कर देंगे। ये आपके पास आर वाई B1 में आ गई। उसके बाद आप आर जेड पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो आर जेड पे आप जब रोटेट करेंगे तो जेड अपनी ही जगह पे रहेगी, बाकी तो एक्स एक्सिस वगैरह तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन आपको चेक क्या करना है, आपका आर जेड पोजिशन चेंज कर रहा है या नहीं। जब C2 अप्लाई कर रहे हैं तो पोजिशन चेंज नहीं करता है, इसलिए आप पॉजिटिव ही रखेंगे। उसके बाद जब आप प्लेन्स इन दोनों पे लगाते हैं तो आपके पास अपोजिट साइन में प्लेन आते हैं, इसलिए आपके पास आएगा 1 1 -1 -1, जो आपके पास A2 में प्रेजेंट आता है। दैट मीन्स आपके पास आर जेड कहाँ पे आएगा, A2 में आएगा। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, आपने आर एक्स आर वाई और आर जेड देखा, आपके पास आपने जब देखा, जब आपने ट्रांसलेशनल देखी, ट्रांसलेशनल में आपके पास A1 में आ रही थी, B1 में आ रही थी और B2 में आ रही थी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, स्टडी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम पहले एक्स वाई की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई को आइडेंटिटी पे एज सच एक्स वाई ले लिया। एक्स वाई पे जब आप क्या करेंगे, C2 जेड रोटेट करवाएंगे। ठीक है, ये जेड आपकी तरफ है, ठीक है, ये जेड जो है वो आपकी तरफ है, जो अगर साइड से देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख रही होती है। तो आप क्या करेंगे, जब आप जेड को रोटेट करेंगे, जेड को जब आप रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स यहाँ आएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या होगा, जब आप C2 जेड एक्सिस पे रोटेशन करेंगे तो जो चीज़ें हुई वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगी। दैट मीन्स ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। जो पॉजिटिव साइन पे ही आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि पॉजिटिव साइन इस वाले लोब में जाएगा या फिर नेगेटिव साइन इस वाले लोब में जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके पास साइन में चेंजिंग्स नहीं आएंगी। फिर जब आप इस पे सिग्मा एक्स जेड प्लेन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम देखिए क्या होता है, आपके पास आप क्या करेंगे, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, आपके पास एक्स जेड प्लेन कैसे होगा, आपके पास ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और जो आपके पास ये जेड एक्सिस है वो ऐसे करके, तो आपके पास प्लेन ऐसे होगा।
ठीक है, प्लेन क्या करेगा, ऐसे होगा आपके पास। अगर आप इस पर प्लेन अप्लाई करने के बाद देखेंगे आपके पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा, मतलब अगर आप मिरर इमेज फिर उस प्लेन को ऐसे करके देखेंगे तो देखिए आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगा। आपके पास क्या आ रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ रहा है, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ रहा है। यहाँ नीचे वाली साइड यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ प्लस आया, और जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ गया। सब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो क्या करेंगे, जब आपने एक्स जेड प्लेन अप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, सब अपोजिट आ गया। तो आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे साथ में माइनस वाई लगाएंगे। अब आप इस पे कौन सा प्लेन लगा के देखेंगे, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन आप पे कैसे लगेगा, देखिए ये आपके पास वाई है और आपके पास जेड आपकी ओर है, तो आपके पास कैसे आएगा स्ट्रक्चर, देखिए आपके पास प्लेन ऐसे लगेगा। ठीक है, प्लेन मतलब आपके पास प्लेन कैसे लगेगा, ये आपका पास स्ट्रक्चर है तो आपके पास ऐसे प्लेन कट करेगा। तो जब आपने कट किया तो आपके पास ऐसी मिरर इमेज आएगी। ठीक है, मिरर इमेज कैसी आएगी देखिए, ये आपके पास मिरर इमेज आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। दैट मीन्स यहाँ भी आपके पास दोनों प्लेन्स जब आप लगा रहे हैं तो आपके पास टोटली अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले प्लेन में भी माइनस लगाते हैं और यहाँ पे भी माइनस लगाते हैं। ठीक है, आपने ये कौन सा वाई जेड प्लेन जब लगाया, ऐसे करके प्लेन लगाया, तो आप समझे कि आपने मिरर यहाँ पे रखा और मिरर में इसकी शक्ल आप देख रहे हैं। इसकी शक्ल मिरर में जब देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड था वो यहाँ पे राइट साइड बन गया, और जो यहाँ लेफ्ट साइड था जो इसका लेफ्ट था वो राइट बन गया, और जो राइट था वो यहाँ पे लेफ्ट बन गया। तो इससे आपको क्या हुआ, इससे आपके पास क्या आई, ये सिचुएशन आई 1 1 -1 -1, जो आपके पास A2 में प्रेजेंट है। ठीक है, A2 में प्रेजेंट है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ A2 के सामने लिखोगे एक्स वाई प्रेजेंट है A2 में। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स वाई के बाद आप मूव करेंगे वाई जेड की ओर। ठीक है, वाई जेड पे क्या करते हैं, आपने ई की जगह पे एस सच करना है, और जेड को आपने जैसे ही रोटेट किया तो आपके पास यहाँ पे अपोजिट साइन आ जाएगा। देखिए जेड आपने अप्लाई किया तो आप क्या करेंगे, आपका जो एक्स है इस साइड जाएगा और वाई इस साइड चला जाएगा। ठीक है, आप किसकी स्टडी कर रहे थे, वाई जेड की स्टडी कर रहे थे। तो आपका जो वाई है वो क्या कर रहा है, आपकी पोजीशन चेंज कर रहा है। दैट मीन्स पोजीशन चेंज कर रहा है, माइनस वाई इस वाली जगह जा रहा है और प्लस वाई इस जगह आ रहा है। वाई जेड अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, फिर आप इस पे एक्स जेड अप्लाई करते हैं। एक्स जेड आपके पास कैसे होगा, एक्स जेड जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो वो आएगा ऐसे करके, आपके पास एक्स जेड इस लाइन ऐसे करेगा, जेड के ऊपर बिल्कुल होगा आपका प्लेन। आपका प्लेन क्या होगा, एक्स जेड पे ऐसे करके होगा। ठीक है, तो आप इसको एज ए मिरर यहाँ पे देखेंगे। अगर आप इस मिरर को ऐसे लेटा के देखें तो देखिए आपके पास क्या रिजल्टेंट होगा, ऐसे आपके पास रिजल्टेंट होगा। तो जो इसका लेफ्ट था वो अब इसका रिजल्टेंट का राइट हो गया है। ठीक है, तो अपोजिट रिजल्ट आपको आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई जेड अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे आपके पास प्लेन अब वाई जेड है, प्लेन वाई जेड है, तो आप क्या करेंगे, इसको वाई जेड पे जब आप काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई को हाफ करके काटेगा, आधा ऊपर आधा नीचे, जेड को भी अपनी जगह पे काटेगा। तो इनमें पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पे एज सच लिखेंगे। आपके पास कंडीशंस आएगी यहाँ पे 1 -1 -1 1, जो कि B2 के लिए प्रेजेंट है। दैट मीन्स B2 मूल्यांकन सिंबल के सामने आप क्या लिखेंगे, वाई जेड। ये वाई जेड आप कहाँ पे लिखेंगे, B2 के सामने लिखेंगे वाई जेड। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, एक्स वाई पढ़ा,
वाई जेड पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे एक्स जेड। एक्स जेड पे आपने क्या किया, एक्स जेड पे आपने यहाँ पे तो एज सच मिलेगा सी टू जेड, जब आप अप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मिलता है तो आप माइनस लिखते हैं। और एक्स जेड पे आप जब अप्लाई करेंगे एक्स जेड पे तो ये हाफ ऊपर और इसमें भी जेड हाफ ऊपर रहेगा, मतलब जो रिजल्टेड आपके पास होगा वो भी ऐसी ही शक्ल का मिलेगा। तो कोई चेंज नहीं होगी, किसी की भी पोजीशन में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एक्स जेड लिखेंगे। बट जैसे ही आप इसमें वाई जेड अप्लाई करते हैं, जैसे ही क्या करते हैं आप इस पे अप्लाई वाई जेड अप्लाई करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या आता है। आपने वाई जेड, आपका वाई जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है। वाई क्या है, वो प्लेन आपकी जो जेड एक्सिस है उसको मतलब ऐसे ओवरलैप कर देगा, ठीक है। आपकी जेड एक्सिस के ऊपर ऐसे आपके पास क्या आया, ओवरलैप किया। तो जब आप इस मिरर को ऐसे करके शो करेंगे तो आपके पास रिजल्टेड जो होगा वो क्या होगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए ये आपका रिजल्टेड फॉर्म है। तो इसका जो राइट हैंड साइड था प्लस और माइनस लोब था इसके राइट हैंड साइड में, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में अभी क्या है, माइनस और प्लस है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड माइनस और प्लस था, यहाँ प्लस और माइनस हो गया। तो क्या हो गया, आपके पास अपोजिट साइंस आ गए, ठीक है। आपके पास क्या आया, अपोजिट साइंस आ, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो आपके पास कंडीशन आ गई +1 -1 +1 -1। आप देखेंगे आपके पास +1 -1 किसके पास मिलता है। देखिए आपके पास +1 -1 +1 -1 जो है वो किसके पास है, B1 में प्रेजेंट है। इसलिए आप लिखेंगे, आपके पास जो B1 है उसके सामने आप लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स जेड होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्स जेड होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड लास्ट कंडीशन बची x² y², बिकॉज आपके पास एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स जेड हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, x² y² और z²। देखिए x² y² में आइडेंटिटी की जगह तो ऐसा चाहेगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को आप ले रहे हैं और जेड को आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब आप जेड आपके पास जो एक्सिस होगी, जब आपके पास जेड एक्सिस आपकी तरफ है उसको रोटेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये एक्स इस वाली जगह पे आएगा और ये इसकी जगह आएगा, ठीक है। तो मतलब ये अपोजिट साइन पर दोनों जगह सेम साइंस है। अगर सेम नहीं होते तो आपके पास यहाँ पे माइनस कंडीशंस लग सकती थी, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। चाहे ये अपनी अपोजिट एक्स, ये +x है, ये -x है, ये अपनी पोजीशन चेंज करे क्यों ना, इनके साइंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। दैट इसका मतलब आप यहाँ पे इसको कोई नेगेटिव साइन नहीं अप्लाई करेंगे। फिर जब आप इसको एक्स जेड पे काटते हैं, एक्स जेड पे जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपके पास ऐसे करके एक्स, अगर आपके पास ये एक्स है और आपकी तरफ ऐसे करके क्या है, मतलब ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो आपके पास एक्स और जेड पे आप काटेंगे तो आपके पास ऐसे आपके पास प्लेन आएगा। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो है सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे प्लेन रखेंगे, यहाँ पे प्लेन रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, अपर साइड माइनस होगा, लोअर साइड माइनस होगा, यहाँ राइट प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। मतलब आपको कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। इसीलिए आप जब प्लेन एक्स जेड अप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव ही साइन आएगा। सेम केस आपके सिग्मा कौन सा है, वाई जेड पे भी आपके पास रिजल्ट सेम इसी की तरह आएगा। तो इसका मतलब आपके पास कंडीशंस क्या आ रही है, 1 1 1 1। तो ये आपके पास किसके लिए आ रही है, मूल्यांकन सिंबल A1 के लिए आ रही है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आपके पास जो A1 सिंबल है उसके सामने आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² y², ठीक है। अब आपके पास लास्ट बचा वो है z²। z² में आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही है, आइडेंटिकल मतलब नो चेंज। जब आप इस पे C2z को रोटेट करोगे, भले ही कितना रोटेट करो आपके पास रिजल्टेड फॉर्म में भी z एज सच ही आएगा, ठीक है, एज सच ही आएगा। सिर्फ आपको क्या होगा, x और y अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन आपने चेक किसको करना है, सिर्फ z को चेक करना है। तो z अपनी ही जगह है, इसलिए आपके पास प्लस साइन आया। फिर आप क्या करेंगे, प्लेन x और z अप्लाई करेंगे, ठीक है।
एक्स और जेड पे जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास सेम कंडीशंस आएंगी, क्योंकि आपके पास बोथ साइड्स जो है लोब्स के सेम साइंस वाले हैं। इसलिए आप कोई भी प्लान इस पे अप्लाई करो, आपके पास कोई चेंज नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों केसेस में आपके पास +1 है। इसलिए आपके पास कंडीशन आ रही है x² y² के जैसे। ये दैट मीन्स आपके पास z² किस में है, A1 में प्रेजेंट है। ठीक है, A1 में प्रेजेंट है। तो आपके पास जो रिजल्टेड आपके पास जो करैक्टर टेबल होगा वो इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपका जो है वो रिजल्ट होगा। ये आपका रिजल्टेड स्ट्रक्चर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, एक दो बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास पूरी स्टडी होगी आपके करैक्टर टेबल की। मूलिक एंड सिंबल्स, GOT, करैक्टर टेबल में आपके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स। 4 टाइप के सेट्स हैं आपके पास। सिंपल कोऑर्डिनेट्स, फिर 3n कोऑर्डिनेट्स। सिंपल कोऑर्डिनेट्स को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। देन आपके पास आया बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड वेक्टर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको रोटेशनल ट्रांजिशन के बारे में बताया कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है, और रमन एक्टिविटी, IR एक्टिविटी के बारे में भी बताया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे आपके पास जो वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो भी आप किसकी बेसिस पे निकालते हैं, यही रोटेशनल ट्रांजिशंस और रमन एक्टिविटी जो है उस पे, उसकी बेसिस पे निकालते हैं। या फिर आप यूं कहें कि आपके पास जो जब आपने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेशन करी, टोटल आपके पास जो आए कि कितने टाइप के आपके पास टोटल आई आर कितने हैं, तो वो जो टोटल आई आर हैं वो आपके पास कितने हैं, टोटल मोड्स होते हैं। उन टोटल मोड्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को पता करेंगे। बिकॉज आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ट्रांजिशंस का पता तो चला, अब आपके पास बचा है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। आपके पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो आपके पास टोटल आपके पास जो IR आई थी, टोटल IR जो आपके पास आई थी, वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास टोटल मोड्स कहलाते हैं। टोटल मोड्स कहलाते हैं। उन टोटल मोड्स में क्या होगा आपके पास, इन टोटल मोड्स के अंदर आपके पास क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी, प्लस ट्रांसलेशन भी होगी। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपने जब करैक्टर टेबल की स्टडी करी, आपके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो मिल गया, लेकिन आपको वाइब्रेशनल का कंसेप्ट पता नहीं है। लेकिन आपके पास इतना पता है कि आपके पास टोटल कितना है, ये आपके पास टोटल है, ये आपके पास टोटल है। तो टोटल में से जब आप माइनस करेंगे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप इसको ऐसे करें कि टोटल मोड्स ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वाइब्रेशनल ट्रांजिशन प्लस रोटेशनल प्लस
ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इक्वल टू टोटल मोड्स माइनस ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, इतना आपको पता चला। आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये भी स्टडी किया है, बहुत पहले से आप स्टडी करते आ रहे हैं कि वाइब्रेशनल मोड्स के लिए आप क्या पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि वाइब्रेशनल जो होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, एक तो लीनियर का कंडीशन आता है कंपाउंड का, और एक तो लीनियर कंडीशन, लीनियर स्ट्रक्चर, और दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, आपके पास क्या आता है, ये दो कंडीशंस आपके पास आती है। इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए आपके पास क्या होता है, 3n-6। ठीक है, तो आपके पास क्या कर रहे हैं हम, दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 3n-6, या फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इज इक्वल टू 3n-5। तो देखिए यहाँ पे 3n की जगह पे आपके पास टोटल मोड्स आ सकते हैं। ये जो आपके पास ये है इतना सा पोर्शन टोटल मोड्स या फिर टोटल IR, तो ये आपके पास किसके बराबर आया, 3n के बराबर आया। तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपके पास IR है, ये क्या है, किसके बराबर है, 3n के बराबर है, 3n के बराबर है। और जो ये आपके पास 6 और ये 5 है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये जो इतना सा कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास क्या है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली ये कैलकुलेशंस करना बता दूंगी। तो आज के लिए थैंक यू।